हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो इस क्लास में बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी की। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जाकर के आप सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में इससे पहले की क्लास अटेंड कर लेना एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के अपना माहौल गर्म करना। ठीक है, तो समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें यार हमको फूल पत्तियां लगानी है। क्या करनी है? फूल पत्ती के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल में इस चैप्टर को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि यार अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से या इस चैप्टर से आता है तो वो जाना नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, तो बात करेंगे, क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे भारतीय, क्या बात करेंगे? भारतीय कृषि संस्थानों की बात करेंगे। संस्थान, भारतीय कृषि संस्थान या संगठनों की बात हम करेंगे इस क्लास में। संगठन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे भैया, जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो इसी पे आज हम अपनी क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत यार कई सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली बात, कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, फिलहाल में हम पहले ये जानते हैं कि ये जो कृषि संस्थान है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो संगठन है ये होता क्या है। तो सबसे पहली बात, ये जो संगठन होता है यह कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। क्या आता है? कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। और यह क्या है? कृषि, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि यह जो कृषि संगठन है यह कृषि संघात्मक तंत्र की विशेषज्ञता प्राप्त करने वाली सबसे सर्वोच्च क्या है? एजेंसियों में से एक हमारी ये एजेंसी मानी जाती है। मेरे शब्दों पे फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे विशेषज्ञता, सर्वोच्च विशेषज्ञता प्राप्त करने वाली क्या है? एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। और इसको हम ये बता दें कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है यह नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों ही लेवल पे इसके क्या हैं? इसके इंस्टीट्यूट हमारे या अनुसंधानिक केंद्र हमारे क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हमारी यार सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। फिलहाल में इसमें इस संगठन के अंतर्गत कई सारे संगठन, अनुसंधान या निदेशालय वगैरह हमारे आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोगों ने 2-3 फैक्ट देखे कि यह सर्वोच्च विशेषज्ञता प्राप्त करने वाली कंपनी है या एजेंसी है। एंड तत्पश्चात दूसरा हम लोगों ने ये जाना नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही लेवल पे इसके क्या है? अनुसंधानिक केंद्र का निर्माण हमारे किया गया है। एंड इसके बाद जो मैं बात करूंगा, हम लोगों ने ये तो जाना होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम ये बात करते हैं कि यह जो एग्रीकल्चर संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आखिर इसको बनाने की आवश्यकता
क्यों पड़ी, क्यों हम इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया हम लोगों ने, या एग्रीकल्चर जो भी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण क्यों किया गया। तो यार इसका निर्माण इस कारणवश किया गया उद्देश्य के तौर पे, या ये बोल सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था कि हमको आवश्यकता पड़ी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। तो मेरे प्यारे भैया इसके 2 या 3 फैक्ट हम लोग बेसिकली जानते हैं। बेसिकली जानते ही क्या है, होते ही 2 या 3 हैं। तो कौन कौन से कारण थे जिस कारणवश इस संगठन का क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो सबसे पहला जो कारण था वो था गरीबी को खत्म करना। क्या था, इंडिया से या इंटरनेशनल लेवल पे होगी तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी, एंड नेशनल लेवल पे है तो वो नेशनल लेवल पे ही क्या करेगी, अपना कार्यभार संभालेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि गरीबी को खत्म करना, एंड दूसरा था स्थायी विकास करना, एंड तीसरा था हमारा, इसी में तीसरा आता है भूख से जो भी हमारे व्यक्ति हैं इंडिया के, यानी भूख की जो भी स्थिति है उसको खत्म करना, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इस कारणवश इंडिया में हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया, कुछ हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनका निर्माण किया गया। तो ये 2-3 उद्देश्य हैं इसके, या पर्पस हैं जो हमको यार इनको क्या करना है, माइंड में सेट करके रखना है। अब जो हम बात करेंगे वो ये बात करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूट होता है इसको जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली बुक में तो यार 2 ही फैक्ट दिया है, आप वहां भी देख सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास में वो 3 फैक्टों की बात करेंगे। इन्हीं तीनों फैक्ट पे हमारी पूरी की पूरी क्लास क्या होगी, बेस्ड होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा, पहला पार्ट आता है कौन सा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। पहला क्या आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या परिषद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया, एंड सेकंड हमारा क्या है, जो सेकंड हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे भारतीय कृषि संगठन, भारतीय कृषि संगठन एवं उसके भारतीय कृषि संगठन एवं उसके अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। इसके केंद्र, अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं इंडिया में। बेसिकली दूसरा जो टॉपिक हम टच करने वाले हैं वो ये टॉपिक टच करेंगे, एंड थर्ड जो टॉपिक टच करेंगे वो हम बात करेंगे इसी पे विश्व स्तर पे, इसी को विश्व स्तर पे हम टच करने का प्रयास करेंगे। यानी विश्व स्तर पर जो भी हमारी कृषि संगठन है, यानी इसी भारतीय कृषि संगठन के अंतर्गत विश्व संगठन या विश्व स्तरीय संगठन या अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान को मेरे प्यारे भैया क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, संगठन या अनुसंधान केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम टच करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर
कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। एंड इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च RESURCH रिसर्च इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी को हम लोग यार इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ेंगे, ये नेशनल लेवल पे है, इंडियन यानी इंडिया में, ये इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करेंगे। इंटरनेशनल क्या है, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च क्या बात करेंगे, रिसर्च SURCH रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, फिलहाल में अगर ये तीनों टॉपिक आज हो जाते हैं तो बेटर है, नहीं होता है तो हम इसके लिए एक क्लास और अटेंड करेंगे जहां पे सारी क्लासों को हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल में जो हम बात करने वाले हैं आज, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से अपनी बात को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एंड तत्पश्चात हम ये बात करेंगे भारतीय कृषि संगठन के अंतर्गत क्या बात करेंगे, उसके अनुसंधान केंद्रों की बात हम करेंगे या उसके संस्थानों की भी बात हम यहां पे करेंगे, उसके संस्थान या अनुसंधान दोनों की बात करेंगे। एंड वो इंटरनेशनल लेवल पे तो बात हम करेंगे ही। ठीक है, तो फिलहाल में अपनी बातों को जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में जो पहली बात करूंगा मैं, क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने बोला था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इस टॉपिक को हम देखते हैं, इसको हम लोग बोलते क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, तो मेरे भैया सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि ये होती क्या है। तो सीधी 3 से 4 फैक्ट मैं यहां पे बताऊंगा, केवल और केवल हमको इसी पे फोकस करना है। सबसे पहली बात, यह जो अनुसंधान परिषद है भारतीय कृषि का, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये भी हमको क्या करना है, पढ़ना है एंड याद रखना है कि यह एक इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण अनुसंधान परिषद हमारा होता है। एंड सेकंड जो बात करेंगे, सेकंड ये बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना की गई, कब की गई, इसकी स्थापना कब की गई, यानी इसका ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज या इंडियन कृषि, देखते हैं इसी में इंडियन काउंसिल
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आर ऑर्गेनाइज्ड इन क्या 19 जुलाई, कब करते हैं 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हमारे की गई थी। सबसे पहली बात ये तथ्य हमको पकड़ना है कि इंडियन काउंसिल या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना की गई वो 19 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई। एंड यह पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। यह इस परिषद पे या इस संस्थान पे किसी भी ना ही मिनिस्ट्री का, ना ही किसी डिपार्टमेंट का और ना ही किसी गवर्नमेंट का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर या जबरदस्ती नहीं की जाती है। ये पूरी तरीके से यह जो संस्थान है या जो परिषद है ये इंडिपेंडेंटली इंडिया पे क्या करता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़े बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करता है। ठीक है, तो इसके साथ और जो हम बात करें, इसके बाद जो मैं और बात करना चाहूंगा वो बात ये करूंगा कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है ये क्या है, ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो यह क्या करता है, यह जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या करता है, कृषि विभाग या कृषि अनुसंधान ज्यादा बेटर है, कृषि अनुसंधान एवं क्या करता है, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या करता है, यह जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है, दो डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बेस्ड पे इसके अंतर्गत काम करेगा एंड जो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत ये हमारे परिषद क्या करती है, अपना कार्य करती है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें हमको क्या हुई होंगी, 2-3 फैक्ट अभी तक हम लोगों ने जाने, तो ये 2 से 3 फैक्ट हमको यार आसानी से क्या करने हैं, याद रखने हैं। एंड इसके बाद 1-2 फैक्ट हम और देखते हैं। देखते हैं इसके बाद यह जो भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद है इसी में 2 से 3 पॉइंटों की बात हम लोगों ने कर ली और देखते हैं इसी में देखते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट क्या करती है, प्लांटेशन करती है, बागवानी क्या करती है, इंस्टीट्यूट आर प्लांटेशन हो गया। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, फिश हस्बेंड्री बोलते हैं, फिश हस्बेंड्री, प्लांटेशन, फिश हस्बेंड्री, फिश
हस्बेंड्री एंड फिश हस्बेंड्री एंड साइंस टेक्नोलॉजी, यानी क्या बोलते हैं, फिश हस्बेंड्री एंड एनिमल साइंस, SCIENC, एनिमल साइंस इन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और एग्रीकल्चर यहां पे इंस्टीट्यूट भी डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये क्या करती है, कृषि के क्षेत्र में। अभी हम लोगों ने देखा था कि यार यह 2 डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है। पहला कौन सा हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ, ये हम लोग जानते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्लांटेशन के मतलब तहत काम करती है, इसके तहत, एंड फिश हस्बेंड्री हो गया, इस पे काम करती है, एंड इसके साथ साथ एनिमल साइंस यानी पशु विज्ञान पे भी ये क्या करती है, अपना काम करती है। एंड इसी के बाद अगर और बात करें, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आर वर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, आर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट आर किस पे काम करती है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करें तो ये बात करती है हमारा किस पे, समन्वय यानी इक्वालिटी की बात करती है, इक्वालिटी हो गया। इक्वालिटी के बाद यार प्रबंधन करती है, एक तरीके से बोल सकते हैं मैनेजमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे मैनेजमेंट का भी काम करती है, एंड मैनेजमेंट के साथ साथ ये हमको क्या करती है, हमारा मार्गदर्शन भी क्या करती है। ये एजेंसीज हमारी शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी कुछ हमारी परिषदें बनाई गई हैं, कुछ अनुसंधान बनाए गए हैं शिक्षा विभाग के लिए भी, तो ये इन आधारों पे अपना कार्य करती है। ठीक है, किन आधारों पे कार्य करती है, तो 2 आधारों पे कार्य करती है। पहला ये कि यार ये कृषि की बात करें तो कृषि में ये जो परिषद है वो प्लांटेशन पे, फिश हस्बेंड्री पे एंड एनिमल साइंस पे अपना कार्य करती है कृषि क्षेत्र में। एंड अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रबंधन करती है, एंड प्रबंधन के साथ साथ ये और क्या करती है, इस मिनिस्ट्री में या एजुकेशन के क्षेत्र में समन्वय बनाने का कार्य भी करती है, यानी इक्वालिटी करती है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को यार समझ में आई होंगी। देखते हैं इसके पश्चात जो हम बात करेंगे वो ये बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान
अनुसंधान परिषद की 101 संस्थाएं 101 संस्थाएं और 71 विश्वविद्यालय क्या है पूरे भारत में, होल वर्ल्ड में क्या है, ब्रीफ इन अ होल वर्ल्ड, 71 विश्वविद्यालय पूरे भारत में क्या है, फैले हैं या विस्तृत हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 101 संस्थाएं हैं और 71 विश्वविद्यालय किससे रिलेटेड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। एंड इसी के बाद यह जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होती है, ये यार सर्वोच्च क्या है, यह सभी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सर्वोच्च प्रणालियों में हमारी गिनी जाती है। सभी प्रणालियों में से सर्वोच्च प्रणाली में इसका नाम हमारा आता है। ठीक है, एंड इसी के बाद और जो बात करें, इसके बाद और हम बात करते हैं, इसी में एक पॉइंट और देखते हैं कि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की मदद से यह कौन, यह अर्थात एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट क्या करती है, ये क्या करती है, हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, हरित क्रांति और कृषि के बाद में कृषि में बाद के विकास में शुरुआत होती है या करती है। तो ये पॉइंट भी हमको क्या करना है, याद रखना है। बेसिकली अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी यार, इससे रिलेटेड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कि जो भी है हमारा, हम लोगों ने इससे पहले पॉइंट्स देखे, उनके पश्चात इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो होती है, इसकी कुल मिलाकर के पूरे इंडिया में 101 क्या है, संस्थाएं हैं या ऑर्गेनाइजेशन है 101 एंड 71 एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी क्या पाई जाती हैं, यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में हैं। एंड इसी के बाद और बात करें तो यह रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हरित क्रांति में यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन में एंड एग्रीकल्चर के जो भी हमारे बाद में डेवलपमेंट होता है, वो इसी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुई इतनी सारी चीजें हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक हमको पूरा समझ में आया होगा, क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, इसकी स्थापना कब होती है, तो सारी चीजें यहाँ हम लोगों को समझ में आई होंगी। इसी में बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो था हमारा भारत में जो भी हमारे कृषि संगठन है, उनकी जो संस्थाएं हैं और उनके जो अनुसंधान हैं, उनको हम यहाँ पे अब देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें हम जो दूसरा टॉपिक टच करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, वो दूसरा टॉपिक हम क्या टच करेंगे, वो टच करने वाले हैं
भारतीय कृषि संगठन, भारतीय कृषि संगठन के अंतर्गत हम जो टच करेंगे, इनकी संस्थाओं को टच करेंगे, संस्था को और अनुसंधानों को, अनुसंधानों को हम टच करने वाले हैं। यानी इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इनके यार हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे और हम संस्थाओं के नाम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड नेम, ऑर्गेनाइज्ड या रिसर्च नेम, RESURCH, रिसर्च नेम पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो इसी में इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला अनुसंधान संस्थान कौन सा है, तो भारतीय सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से संस्थान हमारे इंडिया में है, कहां कहां पे विकसित है और किस लिए है, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आता है इसी में वो आता है केंद्रीय, क्या आता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे है इंडिया में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल और क्या बोलते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है ये, तो ये हमारा कहां पे पड़ता है, ये कहां पे है, मैसूर कर्नाटका में। कहां पे है, मैसूर कर्नाटका में है, मैसूर कर्नाटका। यहां पे हमारा ये क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, मैसूर कर्नाटका में, जिसको हम लोग CFTRI के नाम से भी जानते हैं, यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, मैसूर कर्नाटका में है। ठीक है, एंड सेकेंड इसी में बात करेंगे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पे है, इंडिया में, संस्थान जिसको हम लोग सेंट्रल क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन, क्या है, कॉटन। इस कॉटन का जो भी हमारे अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे है, तो ये है हमारा महाराष्ट्र में, नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में अगर आप चले जाएंगे, महाराष्ट्र नागपुर में हमको इस कॉटन का अनुसंधान संस्थान देखने के लिए मिल जाएगा।
अच्छा, इससे मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अनुसंधान संस्थान होता क्या है यार? अनुसंधान संस्थान का मतलब ये है इंडस्ट्रीज जो है कपास के लिए, जहां पे इसकी उत्पादकता होती है, रिसर्च होता है, उसी को हम लोग अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। तो ये दो हम लोगों को याद रखने हैं। एंड इसी में जो थर्ड बात करेंगे, वो थर्ड कौन सी बात करेंगे? केंद्रीय केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पे है? या अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे है? तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो यह भी हमारा कहां पे है? यह भी हमारा मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश भोपाल में। मध्य प्रदेश भोपाल में। मध्य प्रदेश भोपाल में हमारा क्या है? ये हमारा कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां देखने के लिए मिलेगा? मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर हमको ये अनुसंधान संस्थान देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन अभी तक हम लोगों ने देखे। सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में, चाहे जिस चीज का एग्जाम हो, ठीक है, इंडिया के किसी भी लेवल का एग्जाम है, क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड यार पूछने बनते ही बनते हैं, पूछा जाएगा। ये यार 100% श्योरिटी है। क्या है? 100% श्योरिटी के साथ यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। इसलिए इस चैप्टर को यार हमको अच्छे से पढ़ना है एंड याद भी रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो हमारा चौथा आता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रिसर्च ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये कहां पे है? तो ये हमारा पड़ जाता है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में। एंड और कहां पे पड़ता है? तो तेलंगाना में भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे शेरों, केंद्रीय, क्या बोलते हैं? केंद्रीय बारानी। क्या बोलते हैं? केंद्रीय बारानी। केंद्रीय बारानी अनुसंधान, केंद्रीय कृषि बारानी, केंद्रीय कृषि बारानी
अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। कहां पे है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में एंड तेलंगाना में। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड उसके बाद पांचवी जो बात करूंगा मैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पे है, ये कहां पे है, तो ये हमारा कटक में पड़ता है। कटक हमारा कहां पड़ता है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। तो ये कटक उड़ीसा में हमको देखने के लिए, ये अनुसंधान हमको देखने के लिए मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, यानी CRRI के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके पश्चात हम एक बात और देखते हैं इसी में, केंद्रीय, क्या देखते हैं, केंद्रीय मृदा, केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान, जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पे है, तो मेरे बेटा प्लीज इन सारे संस्थानों को एवं सारे अनुसंधानों को हमको याद रखना है माइंड में। अब इसको आप चाहे समझ करके याद रखना या रट करके याद रखना, तो वो यार आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात यार, अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें, इस फील्ड में अगर उतरना तो यार पूरे अस्त्र और शस्त्र के साथ उतरना है, यानी साम दाम दंड और भेद, जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र है, सारे अस्त्र और शस्त्रों का यूज हमको करना है। रटने वाली चीज होगी हम बेसिकली रटेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज होगी हम समझेंगे, एंड जो भी याद करने वाली चीज होगी हम उसको भरपूर क्या करेंगे, याद रखेंगे। लेकिन किसी भी तरीके हमको क्या होना चाहिए, आना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से आए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय यानी सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहां पे है, तो मेरे भाई ये है कहां पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड देहरादून में, उत्तराखंड देहरादून में ये हमको केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग CSWCTI के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमको यार समझ में आई होंगी। बात करते हैं इसी के आगे संस्थानों की।
देखते हैं इसी में जो और बात करेंगे, इसी के आगे बात करेंगे कौन सा, तिलहन, तिलहन अनुसंधान, तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे है, तिलहन अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो यह भी हमारा कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, और तेलंगाना में, कहां पे, तेलंगाना में देखने के लिए हमको मिल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुसंधान संस्थान बोल देना, या निदेशालय, निदेशालय यह भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DOR या आई के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी ऑफ ऑयल, ऑयल सीड, ऑयल सीड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्टरी ऑफ ऑयल सीड कहां पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। एंड इसी के बाद अगर हम बात करें चावल की, चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान निदेशालय, निदेशालय ये कहां पे है, तो ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, हैदराबाद एंड तेलंगाना, क्या, तेलंगाना में हमको देखने के लिए मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी ऑफ राइस, डायरेक्टरी ऑफ राइस इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। एंड अगर इसके पश्चात बात करें तो बात करते हैं गेहूं की, किसकी, गेहूं अनुसंधान, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, निदेशालय ये कहां पे है, हरियाणा में, कहां पे, हरियाणा, हरियाणा में देखने के लिए मिल जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टरी, डायरेक्टरी ऑफ व्हीट, डायरेक्टरी ऑफ व्हीट इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, या जिसको हम लोग DWI के नाम से भी जानते हैं, DWI के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, DRI के नाम से भी जानते हैं, DRI के नाम से भी जानते हैं। इसको DOI के नाम से भी जानते हैं, DOI के नाम से भी जानते हैं। तो इसके शॉर्ट नेम एंड फुल नेम एंड इसके इंग्लिश नेम एंड हिंदी नेम सारी तरीके से हमको ये चैप्टर क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो हमको क्वेश्चन की डिमांड पे नहीं, हमको यार चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन एग्जामिनर यार किसी भी तरीके से बनाए, हमको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम अपने अध्ययन को यार अपनी तैयारी को इसी हिसाब से या उस लेवल का लेकर के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट अनुसंधान की, कौन सा, जल,
जल प्रबंधन अनुसंधान, जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग वाटर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। ये कहां पे है, उत्तर प्रदेश झांसी में। कहां पे, उत्तर प्रदेश झांसी में हमको ये वाटर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट या जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान देखने के लिए मिल जाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WMRI के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके पश्चात हम देखते हैं वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो उत्तराखंड देहरादून में ये वन अनुसंधान संस्थान हमको देखने के लिए मिल जाता है, जिसको हम लोग FRI के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी में जो नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यार अगर ध्यान दिए होगे मेरी बातों को, तो मैंने क्लास ही अपनी यहीं से स्टार्ट की थी, जिसको हम लोग इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो ये हमारा न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ये हमको याद रखना है, इसको हम लोग ICAR के नाम से भी जानते हैं, ICAR के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहां पे है, न्यू दिल्ली में। कहां पे, न्यू दिल्ली में। तो इतनी सारे जो भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आई होप यार अभी तक के इंस्टीट्यूट पढ़ करके आपको मजा भी आया होगा एंड आपकी नॉलेज का स्तर जो है वो काफी उच्च लेवल का हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं 2-3 और देखते हैं इसी में। देखते हैं इसी में जो उसके आगे बात करते हैं, वो बात करते हैं इंडियन ग्रासलैंड फूड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट
रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय 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 चारागाह, भारतीय भारतीय चारागाह और चारागाह अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे है? तो मेरे शेर बातों को पकड़ना है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश झांसी में, झांसी, उत्तर प्रदेश झांसी में हमको ये भारतीय चारागाह और चारागाह अनुसंधान संस्थान देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के बाद और बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर, ये कहां पे है? तो ये इसको पहले हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कानपुर में। कहां पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान हमको देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के बाद और बात करें इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? तो पहले इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय लैक या लाख भी बोलते हैं। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पे है? झारखंड, रांची में। कहां पे? झारखंड रांची में ये हमको लाख अनुसंधान संस्थान देखने के लिए मिल जाता है। इसको हम लोग ILRI के नाम से भी जानते हैं, ILRI के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरीके शॉर्ट फॉर्म आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो आई होप यार ये हम लोगों ने 15 से 16 का अध्ययन आज इस क्लास में किया है, ठीक है। तो यार हमको मैं यही आशा और उम्मीद के साथ पढ़ाता भी हूं एंड यार बताता भी हूं और यही आशा भी करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो क्लास को एक बार पुनः रिमाइंड करें एंड उसके बाद पूरी क्लास को पुनः अटेंड करें, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे मेरे मोटिवेशन का स्तर क्या होता है यार, हाई पावर पे होता है तो पढ़ाने में भी दोस्त मजा आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।